अस्सलाम वालेकुम जी, अशफाक इसाक सत्ती आपके सामने मौजूद है। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट अ टॉपिक जो कि बड़ा एक हॉट टॉपिक बना हुआ है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में। और वो टॉपिक है ये जो चीफ जस्टिस साहिबान और जज साहिबान, भले लाहौर हाई कोर्ट के हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हों, उनको जो खतूत मिल रहे हैं। और अज़राए तफन्नुन नहीं या अज़राए मजाक नहीं, ये कोई इश्किया खतूत नहीं है या कोई ऐसे खतूत नहीं है जिसके अंदर कोई आइन और क़ानून और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर कोई बात की गई हो या फिर किसी हसास मौजू की जानिब उनकी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की गई हो। भाई, ये सीधे साधे खतूत हैं जिनमें से पाउडर बरामद हुआ है। आपको याद है एक ज़माने में एंथ्रैक्स का वायरस जो है वो बड़ा मशहूर हुआ था कि जो इसी पाउडर शेप में होता था, खतूत के ज़रिए भेजा जाता था और लोग उससे इन्फेक्ट हो जाते थे। कई लोगों की उससे जान भी चली जाती थी। तो अभी एक बार फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये सिलसिला हुआ उस वक्त शुरू जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से जो खुफिया इदारों से मुतालिक एक बात की गई, उनकी एक मुदाखलत से मुतालिक सवालात उठाए गए और खदशात बयान किए गए। उसके बाद आपको पता है कि उस पर बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। उसके बाद आपको याद होगा कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में एक रुकनी बेंच बनाया गया, कमीशन बनाया गया और कहा गया कि जी वो तहकीक करेंगे। अच्छा, जिलानी साहब उस पर दस्तबरदार हो गए और उन्होंने काफ़ी वैलिड पॉइंट्स जो है वो रखे आइनी और क़ानूनी के में, क्योंकि मामला जो है वो एक इदारे की, एक इंस्टीट्यूशन का है, तो लिहाजा बेहतर होगा कि वहाँ पर ही इस मामले को देखा जाए। ये अलग बात है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने ये फरमाया कि सोशल मीडिया पर उनसे मुतालिक बड़ी अजीब बातें की गई, तो शायद इस बिना पर वो दस्तबरदार हो गए। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि जब से फिर 7 रुकनी एक लार्जर बेंच बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर और कहा गया कि किसी किस्म का प्रेशर कबूल नहीं किया जाएगा और इस मामले को थॉरली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अब उसके बाद हुआ क्या? पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को खतूत मिले, उनमें से अदालती अमले के एक रुकन ने उस खत को खोला, उसमें से पाउडर मिला, उसकी आंखों में सोजिश हुई और फिर यह है कि काफ़ी देर बाद उसने क्या सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ किया। उसके बाद उसकी तबीयत जो है ना खासी देर बाद बेहतर हुई, सैनिटाइज़र से हाथ वगैरह साफ़ किया नहीं। अब वो सिलसिला वहाँ तक रुका नहीं, वहाँ से फिर वो गया लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान को भी खतूत मिले, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज साहिबान हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको भी खतूत भेजे गए। और बज़ाहिर सोशल मीडिया पर इस पर खासी बात की गई कि जी इसमें एजेंसियां मुलव्वस हो सकती हैं, इसमें वही लोग मुलव्वस हो सकते हैं। खतूत के ऊपर देखा गया तो पिंडी का वहाँ पर एड्रेस, फिर कोई नामूस पाकिस्तान तहरीक का नाम उसमें आया, आपके इल्म में है। अब कोई भी वाक़या होता है, कोई भी चीज़ें होती हैं, तो हमें सिखाया जाता है कि इस बात का पहले तयन करने की कोशिश करें कि किसी भी चीज़ का बेनिफिशरी कौन है। इंटरेस्टिंग सवाल है ना, बेनिफिशरी, यानी कि इस सूरत हाल में ये जो कुछ वाक़या पेश आया है, एक तरह से बज़ाहिर तो इंप्रेशन ये दिया गया है कि जज साहिबान को दबाव में लाने की कोशिश की गई है, उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। भाई, दबाव में लाने के और भी कई हथकंडे हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। अलल ऐलान ख़त भेजना, ये कौन सा तरीका है? और ख़त में पाउडर भेजना, ये कौन सा तरीक़ेकार है? ख़त के अंदर मेंशन भी हुआ है कि जी इसमें एंथ्रैक्स है और ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से चीज़ें। मेरा सवाल ये है कि क्या ये ख़त जो आया है इससे पाकिस्तान की एजेंसीज को कोई फ़ायदा होगा? आप ही बताइए। नहीं। इस सूरत हाल से कौन फ़ायदा उठा सकता है? हमारे मुल्क दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हैं जिन्होंने एक भोंडी कोशिश की कि वो इदारों में टकराव की जानिब बढ़ें। भाई, जो मामला है, जो मैटर है, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अगर जज साहिबान ने इतना सीरियस ये इल्ज़ाम लगाया है तो इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। लेकिन इस तरह से पाउडर भेजना और फिर भेजने वाले लिफाफे पे पिंडी का एड्रेस होना, ये बड़ा एक वेग सी चीज़ है और मेरे ख्याल में उसकी गहराई तक जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अलल ऐलान एक चीज़ भेजी जा रही है और इसके वाक़तन बेनिफिशरी जो है वो जिस तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं वो लोग नहीं हो सकते। ये मामला गंभीर है और इसको मज़ीद गंभीर बनाने की कोशिश की गई है। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो ये है कि थॉरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ये एक तो अपनी जगह। दूसरा ये है कि जो लोग इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनका कलाकामा होना चाहिए। और जाहिर है कि ये एक सिक्योरिटी इदारों की या जो हमारे जो आप ये देख लीजिए कि जो पुलिस है या जो
मामलात को देखते हैं, FIA हैं, उनके कारकर्दगी पर इस एतबार से सवालिया निशान है कि ऐसे पाउडर वाले लिफाफे आखिर पहुंच क्यों पा रहे हैं। उन लोगों को ट्रैक करना चाहिए, ट्रेस करना चाहिए, पता चले कि वो लोग कौन हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को देखा जाना चाहिए, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। और बाकी ये है कि क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। ये जो हमारा हर तरफ ये एक्स, वैसे पाकिस्तान में तो बंद है, अभी तक नहीं खुला, VPN लगा के लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुहतात होकर आपको रद्द-ए-अमल देना चाहिए और थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा मजबूत बनाया है और इंसान को ये इख्तियार दिया है कि वो सोच सके, समझ सके, परख सके और उसके बाद अपनी राय का इजहार करे, बग़ैर तहकीक की कोई बात ना करे। मैं तो खुद ये चीज़ें भुगत चुका हूँ, तहकीक किए बगैर ही लोग चढ़ दौड़ते हैं राशन पानी लेके, तो दैट इज़ नॉट राइट। तो चलें, जो हो जी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।